प्यारे हमवतनों, मेरे भाइयों, बहनों और अजीज़ बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज की गुफ्तगू में मैं आप लोगों की खिदमत में चंद गुजारिशात पेश करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि आप मेरी बात गौर से सुनेंगे। जैसा आप सबको मालूम है कि 15 सितंबर को इंशाअल्लाह डेनमार्क में फॉल्केटिंग के इलेक्शंस हो रहे हैं। इस हवाले से मैं फ़कत चंद याद दहानियाँ करवाना चाहता हूँ और उसके साथ साथ कुछ इतलात आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूँ। मेरे अजीज़ों, इस इंतखाब को, इस इलेक्शन को एक नहायत तारीख़ी अहमियत हासिल है। ये वो मौका है जब हम मौजूदा हुकूमत को, ये जो गुज़श्ता 10 सालों में इन्होंने जो कुछ किया है, हम इसको तब्दील करें और जो हम पर सख्तियाँ, हम पर नाजायज़ क़वानीन जो पास किए गए हैं, हम उनसे छुटकारा हासिल कर सकें। जैसे मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, 10 सालों में जो क़वानीन बने हैं वो हम सब के लिए अज़ाब जान बन गए हैं। स्टार्टयेल्प, ताओपेंगे, कंसेंटयेल्प वगैरह वगैरह, इन क़वानीन की वजह से लोग गुर्बत का शिकार हो गए हैं। 24 साल कानून ये डेनमार्क में, इसने जो लोग नए शादीशुदा हैं उनके लिए यहाँ पर रहना तकरीबन नामुमकिन कर दिया है। लोग बेचारे परेशानी में कभी स्वीडन जाते हैं और कहीं और तरीके से अपनी अज़वाजी ज़िंदगी गुजारना पसंद करते हैं। लिहाजा बहनों, भाइयों, अजीज़ों, अब वक्त आ गया है कि हम इस हुकूमत से निजात हासिल करें। मेरी पार्टी, जैसे आपको पता है, मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ दूसरे प्रोग्रामों में, मेरी पार्टी राडिकल वेंस्ट्रा है और हमारी पार्टी मुसावी इंसानी हकूक़ पर जो असूल हैं उनके मुताबिक काम करना चाहती है। और वो चाहती है कि डेनमार्क में किसी भी अक़लियत, माइनॉरिटी जो है, उसके हकूक़ ग़स्ब न किए जाएँ और उन पर नाजायज़ पाबंदियाँ न लगाई जाएँ। लिहाजा मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि 15 सितंबर को अपना वोट ज़रूर डालें। ये नहायत ज़रूरी काम है। दूसरी बात यह है कि वोट उस पार्टी और उस कैंडिडेट को दें जिस पर आपका मुकम्मल एतमाद हो और आप उस पर भरोसा कर सकें। कैंडिडेट को अगर हो सके तो ज़ाती वोट दें, पर्सनल वोट, क्योंकि इस तरह से वो आप उस कैंडिडेट की पोजीशन को भी मुस्तहकम करेंगे और उसके लिए पार्लियामेंट में सीट हासिल करना भी आसान हो जाएगा। मेरी पार्टी राडिकल वेंस्ट्रा का लेटर हर्फ जो है वो बी है, बी एज बेल्जियम। वोट के पेपर पर पार्टी के हरूफ लिखे होते हैं, जैसे ए सोशल डेमोक्रेटिक का है, बी राडिकल वेंस्ट्रा का है। तो आपने बी तलाश करके उसके नीचे आपका जो मन पसंदीदा कैंडिडेट है उसके नाम के सामने क्रॉस लगाना है। और ये चीज़ मलहूज़ खातिर रखिए कि सिर्फ एक क्रॉस हो, एक कांटा हो। अगर आप पार्टी पर भी और कैंडिडेट के नाम पर भी दो अगर क्रॉसेस लगा देंगे तो उसकी वजह से आपका वोट ज़ाया हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको अभी से कम्यून की तरफ से वोट का पेपर आ चुका होगा। अगर बिलफर्ज़ महाल आपके पेपर नहीं आए तो आप फौरी तौर पर कम्यून से रब्ता करें और उनसे अपने पेपर मंगवाएं। इसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जैसे पार्टी को स्टडी करते हैं इसी तरीके से कैंडिडेट को भी मुकम्मल तौर पर उसकी स्टडी करें और वो देखें कि वो कैंडिडेट हमारी कम्युनिटी के लिए क्या करना चाहता है और वो अपने अज़ाम को पाने के लिए कितना उसके अंदर जो है मुस्तकिल मिजाजी है और कितने एतमाद के साथ वो काम कर सकता है। छोटी सी अर्ज़ करना चाहूँ कि जब आप लोगों की वोटों के बिना पर मैं रीजन में मुंतखब हुआ, ये मेरा दूसरा पीरियड है। उसमें मैंने शुरू से जो काम किया वो ये था कि मैं अपनी कम्युनिटी के लिए सहूलत, आसानी और मुसावी हकूक़ फराहम कर सकूँ। सबसे पहले जो मुझे चीज़ नज़र आई वो ये थी कि अस्पतालों में हलाल खाना मुहैया नहीं है। हम इस मुल्क में टैक्स देते हैं, हम इस मुल्क में पुरअमन शहरी की हैसियत से रहते हैं। अगर हम बीमार हों तो हमें भी अपनी मर्ज़ी का खाना मिलना चाहिए। तो सबसे पहले जिस मसले पर काम किया गया वो ये था कि अस्पतालों में हलाल खाना मुयस्सर हो और वो इंशाल्लाह वो अल्लाह के फजल करम से हमें कामयाबी हासिल हो चुकी है। उसके बाद ये था कि ख़वातीन की जो नस्वानी बीमारियाँ होती हैं, प्राइवेट पार्ट्स, उनमें हमारी ख़वातीन अमूमन डॉक्टरों के पास नहीं जाना पसंद करती कि वहाँ पर मर्द डॉक्टर होगा। तो हमने ये चीज़
پاس کروا دی ہے اپنے طور پر کہ اگر خواتین کے لیے لیڈی ڈاکٹرز اسی جو ہے شعبے سے متعلقہ موجود ہوں تو ان کے لیے لیڈی ڈاکٹر کا انتظام کیا جائے۔ پچھلے دنوں میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری خواتین کو بریسٹ کینسر کی تشخیص کے لیے ان کی جو ہے وہ بریسٹ اسکریننگ کی گئی ہے۔ تو اس میں بھی میں نے جس چیز پر بہت زور دیا وہ یہی تھا کہ جب ہماری خواتین کو کسی کلینک یا ہاسپٹل میں بلایا جائے تو وہاں پر یہ چیز پیش نظر رکھی جائے کہ ان کا جو ریڈیولوجسٹ ہے جس نے تصویریں لینی ہیں وہ مطلب عورت ہو، مرد نہ ہو، تاکہ ہماری خواتین وہاں پر کسی قسم کی پریشانی کا شکار نہ ہو۔ ریجن میں جیسے آپ کو پتہ ہے 38 سے 40 ہزار کے قریب لوگ کام کرتے ہیں۔ ہم نے اپنے پارٹی کی بنیاد پر ان سے یہ زور لگوایا کہ بھئی اگر 40 ہزار افراد یہاں پر کام کرتے ہیں تو ان میں ہمارے جیسا پس منظر رکھنے والے لوگوں کی تعداد کیا ہے۔ تو ہم نے یہ منظور کروایا کہ 4 سے 6% لوگ ایسے ہوں جن کا مطلب جو ہے پس منظر ایتھنس بیک گراؤنڈ ہو، اور ان کو جو کام دیا جائے وہ ان کی اہلیت اور ان کی قابلیت کے مطابق ہو۔ مثلا اگر ڈاکٹرز ہیں، ڈاکٹر میسر ہیں تو اس میں سے 6% لوگ ہمارے ڈاکٹر ہوں، انجینئرز ہیں تو ہمارے لوگ بھی اس میں 6% ہوں، اور اسی طریقے سے ہر شعبہ میں ہمارے لوگوں کی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے۔ اب آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ووٹ ایک امانت ہے اور آپ نے اس کو نہایت سوچ سمجھ کر دینا ہے، یہ ایک امانت ہے۔ اگر آپ مجھے ووٹ دینا پسند کریں تو یہ سوچ لیجئے کہ میں آپ کے ووٹ کو کسی طریقے سے اس کا میں غلط استعمال نہیں کروں گا۔ آپ لوگوں نے جو مجھ پر اعتماد ظاہر کیا ہے میں اس پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا، اور اپنی کمیونٹی کی بہتری کے لیے میں جو کچھ بھی کر سکتا ہوں گا اس کے لیے میں پوری کوشش کروں گا۔ میں کوئی غلط وعدے نہیں کرنا چاہتا، آپ لوگوں کو میں جھوٹ بول کر ووٹ نہیں لینا چاہتا۔ میری کوشش ہوگی، آپ لوگوں کی پشت پناہی کی ضرورت ہے۔